हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस पांडे हाजिर हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट को फोकस करते हुए। आज हम लोग क्लास नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम है वो डिले होकर के 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को पहुँच गया है। पहले ये एग्ज़ाम 18 सितंबर को प्रस्तावित था, अभी करीब 1 महीने डिले हो गया है और ये अब होगा 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को। मतलब हम लोगों को पेट के एग्जाम के लिए 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और मिल गया है ना। तो इस एक्स्ट्रा टाइम को हम लोग और अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और पेट में बेहतर स्कोर करेंगे, है ना। पेट में स्कोर का इस बार का आपका लक्ष्य 80 प्लस होना चाहिए, जिससे कोई भी वैकेंसी आए तो आपका कट ऑफ ना रुकने पाए, है ना। सारे कट ऑफ आपके क्लियर हो जाए। सिर्फ लेखपाल ही नहीं, जितने भी वैकेंसी आएंगी यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू, उन सब में आपका कट ऑफ क्लियर रहे, जिससे आप एग्जाम में एलिजिबल हो पाए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है पेट में 25 नंबर का कंटेंट है, 20 मार्क्स की डीआई और 5 नंबर की नॉर्मल अरिथमेटिक, है ना। उसी को फोकस करते हुए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आई थिंक मंडे से हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ काम करेंगे, जिसमें आपको मैथ्स के साथ साथ जीएस के 2 कंटेंट मिल जाएंगे, 2 सब्जेक्ट की जीएस, या फिर अगर मिक्स क्वेश्चन चाहेंगे सफल फॉर्म में तो वो मिल जाएगा क्वेश्चन सीरीज, हिंदी का क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगा और रीजनिंग, है ना। तो मंडे से हम लोग पूरी टीम के साथ काम करेंगे, जिससे आपका पेट में स्कोर बेहतर हो पाए। ध्यान रखिएगा टारगेट 80 प्लस का रखिएगा इस बार, क्योंकि इस बार पेट के थ्रू कई सारी वैकेंसियां होनी है। ठीक है, तो आइए विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, आज डीआई भी रखा हुआ है और नॉर्मल अरिथमेटिक भी रखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल को अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए और फिर जवाब देने का प्रयास करिए। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 2 की पावर a, 5 की पावर b, 7 की पावर c इज इक्वल टू 3500। ये कह रहा है 2 की पावर a, 5 की पावर b, 7 की पावर c इज इक्वल टू 3500। ये गिवन है और आपको इसमें से वैल्यू बतानी है कि a की कौन सी वैल्यू है, b की कौन सी वैल्यू है और c की कौन सी वैल्यू है ना। अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है, फैक्टर आता है, आप फैक्टर कर पाते हो, तो इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। ये जो वैल्यू दी गई है 2 की पावर a, 5 की पावर b, 7 की पावर c इज इक्वल टू 3500। मतलब अगर हम 3500 के फैक्टर करें तो आपको इसको किसमें ब्रेक करना है, आपको ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसमें आपको 2 मिले, 5 मिले और 7 मिले। अब आप समझो 5 और 7 को मिला के हो जाता है 35 यानी इस 3500 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 35 गुणा 100। 3500 को 35 गुणा 100 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले 100 के फैक्टर कर लो। अगर 100 को मैं फैक्टर करूं, अब देखो चाहो तो आप 2 से भी काट सकते हो, लेकिन मैं 2 से नहीं कर रहा हूं, फटाफट करूंगा जिससे मुझे ज्यादा काम ना करना पड़े। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10। और अब 10 के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 5। और इस 10 को भी क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 5। क्लियर। और इस 35 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। क्लियर है, सारे नंबर ब्रेक हो गए हैं। अब कौन कितनी बार आया है ये आप देख लो। अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। अब इसके बाद 5 चाहिए तो 5 देखिए कितनी बार आया है, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ। 5 की कितनी पावर हो जाएगी, 3। और 7 कितनी बार आपको दिख रहा है, 1 बार, तो 7 की पावर 1। यानी 3500 का जब हमने फैक्टर किया तो हमको क्या मिल गया, 2 मिला 2 बार, 5 मिला 3 बार और 7 मिला 1 बार। अगर इसका कंपैरिजन कर दिया जाए इससे 2 की पावर a, 5 की पावर b और 7 की पावर c से, तो यहां से आपको दिख रहा है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 1। यानी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। अब ध्यान से देख लेना है किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। तो आप ध्यान से देखोगे तो पहले ही ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 1। यानी इफ 2 की पावर a, 5 की पावर b, 7 की पावर c इज इक्वल टू 3500 है, तो a b c की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, a की वैल्यू 2 के लिए सेटिस्फाई करेगी, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। क्लियर है, यहां से साफ साफ दिख रहा है 3500 के गुणनखंड, यानी 3500 का जब हमने फैक्टर किया, 3500 के हमने गुणनखंड किए तो 2 दिखा हमको 2 बार, 5 दिखा 3 बार और 7 दिखा 1 बार। यहां से कंपैरिजन कर देंगे तो a b c की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, आता भी होगा, आसान सी बात है। इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जहां से कंपैरिजन वाले सवाल आते हैं। कभी कभी ऐसे दे देगा
और बोलेगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए। तो अगर a b c तीनों आ गया है तो आप चाहे तो जोड़ने के लिए दे सकता है, जोड़ देंगे, गुणा करने के लिए आए तो गुणा कर देंगे, है ना, गुणा कर देंगे, कुछ नंबर जोड़ने के लिए बोले, कुछ नंबर घटाने के लिए, तो वो भी हो जाएगा। अगर ए बी सी की वैल्यू आपने निकाल ली तो आपसे कुछ भी पूछे आप कर ले जाओगे। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट से देखते जाइए और करते जाइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन छांटने में, ठीक है, तो शेयरिंग बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, 8 की पावर 2.3 है इंटू 4 की पावर 0.8 है और 16 की पावर 0.4 है, इज इक्वल टू दिया है 2 की पावर x। अगर आपको इसमें देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो ये सामने मैंने लिख दिया है क्वेश्चन को और क्लियर। 8 की घात 2.3 है, 4 की घात 0.8 है और 16 की घात 0.4 है और ये वैल्यू है 2 की पावर x के बराबर। तो आपको फाइंड करना है x की वैल्यू, x का मान बताना है। क्लियर है, 8 की घात 2.3, 4 की घात 0.8, 16 की घात 0.4, इसका मान 2 की घात x के बराबर है, तो x का मान बताना। क्लियर है, पावर वाले सवाल मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कराए थे, है ना, चाहो तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत सारे करीब 15 क्वेश्चन मैंने कराए थे, जिसमें माइनस पावर रहता है, प्लस पावर रहता है, कहाँ ऊपर ले जाना है, कहाँ नीचे ले जाना है, कहाँ कंपैरिजन करना है, किससे कंपैरिजन करना है ना, वो सब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। फिलहाल देखिए इस सवाल को देखिए, x की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखिए, पावर का कंपैरिजन तब हो पाएगा जब सबका बेस सेम हो। पावर का कंपैरिजन यानी घातों की तुलना तब हो पाएगी जब सभी के आधार क्या हो जाएं, बराबर, क्योंकि जब आधार बराबर होता है तभी घातें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और अगर आधार बराबर है तो पिछली वीडियो में मैंने सिखाया है घातें जुड़ जाती हैं, है ना, और अगर आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, ये सब आपको पता है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इधर 2 है बेस में तो इधर सब में 2 होना चाहिए। तो आप बताओ 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, होल पावर कितनी है 2.3। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, पावर में कितना है 0.8, और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, पॉइंट में पावर में कितना है 0.4, ये हो गया 2 की घात x। पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब केवल आप ध्यान से देखिए बेस सबका सेम है, तो आप चाहो तो बेस को हटा सकते हो, क्योंकि वैल्यू हमको x की बतानी है और x लिखा हुआ है पावर में, तो सबके पावर को देखिए आप केवल बस। 23 तिया 69 होता है तो 6.9 हो जाएगा, प्लस 8 दूना 16 होता है तो 1.6 हो जाएगा, 4 चौक 16 होता है ये भी 1.6 हो जाएगा, और ये बचेगा x। इसको जोड़ लीजिए आप, 16 16 32 होता है यानी 3.2, 6.9 में 3.2 ऐड कर दो, 6.9 में 3.2 ऐड कर दोगे और ये x के बराबर हो जाएगा, 9 2 11, 6 3 9 1 10, यानी x की वैल्यू 10.1 आ जाएगी, और 10.1 आपको लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। क्लियर है, तो x का मान 10.1 हो जाएगा, जो कि आपको अंतिम वाले विकल्प में दिख रहा है, डी ऑप्शन। क्लियर है, पावर वाले कंपैरिजन, पावर का कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके के सवाल पीछे भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करिए, है ना, वहां आपको इसका जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट देखिए और जवाब दीजिए। रिमाइंडर का क्वेश्चन है, रिमाइंडर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। देखो क्या कह रहा है, 0 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, ये जो लिखा हुआ है ये फैक्टोरियल का साइन है, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल डॉट 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 कितना है 98 फैक्टोरियल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, रिमाइंडर के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अब जरा फैक्टोरियल को समझ लो पहले, फिर क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, निकल जाएगा तुरंत। फैक्टोरियल आना चाहिए, ध्यान रखो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी फैक्टोरियल का मतलब क्या था उसको समझो, जैसे 2 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो जितना फैक्टोरियल है वहां से गुणा करना शुरू करते हैं और तब तक गुणा करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। क्लियर है, तो 2 के बाद 1 आ जाएगा तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर मुझे 5 फैक्टोरियल मान लो निकालना हो तो मैं 5 से गुणा करना शुरू करूंगा और तब तक गुणा करूंगा जब तक कि 1 ना आ जाए, और इन सबका गुणनफल ही 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 का डबल 120। क्लियर है, यानी 5 फैक्टोरियल का मान कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक, तो जिस भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी होती है वहां से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 न बन जाए। क्लियर, आई होप समझ गए होंगे अब आप कि फैक्टोरियल क्या होता है।
अब देखिए सवाल पे आते हैं, सवाल को देखो, ये कह रहा है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इसके बाद 4 फैक्टोरियल आया होगा, 5 आया होगा, इसी तरह डॉट 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 कहां तक है 98 फैक्टोरियल को किससे विभाजित कर रहे हैं 5 से। क्लियर, 5 से विभाजित कर रहे हैं। अब आप समझो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होगी, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 का डबल 6, उसके बाद 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4, 4 तियां 12, 12 दूना 24, 24 सेकंड में 24, 24 आ जाएगा। अब जरा अगर 5 फैक्टोरियल या फिर उससे बड़ी वैल्यू को देखें आप और समझें, सबको किससे विभाजित करना है 5 से, सबको किससे विभाजित करना है 5 से। अगर मैं 5 फैक्टोरियल को देखूं तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ये आई है 5, 4, 3, 2, 1। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो ध्यान रखिए जिस भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं अगर ऊपर भी उससे या वही संख्या या उसका मल्टीपल है तो यानी वो संख्या उससे क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी, और कट जाएगी तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप। या 120 को भी 5 से अगर डिवाइड करो तो 120 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल कितना आएगा, 0। 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर किसी भी वैल्यू में जाओगे, जैसे 6 फैक्टोरियल आप लिखोगे तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे लिखोगे, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 ऐसे ही लिखोगे। 5 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ 5 पहले से मौजूद है, यानी 5 से ये वैल्यू पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो शेषफल इसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, जैसे जिस भी संख्या से विभाजित कर रहे हैं तो उस फैक्टोरियल या उससे ऊपर अगर आप जाओगे तो उन सारी वैल्यू में ये वाली जिससे विभाजित कर रहे हैं वो मिलेगा, और वो मिलेगा इसका मतलब वो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो उस स्थिति में हमेशा शेषफल क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे जुड़ा हुआ फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल, उससे आगे जितनी बार भी आप बढ़ोगे तो वो संख्या तो आपको मिलती ही जाएगी हर बार। जैसे 7 फैक्टोरियल है तो 7, 6, 5, 5 आ जाएगा, जैसे ही 5 आएगा 5 से 5 कट जाएगा, यानी शेषफल क्या हो जाएगा, 0। यानी जिससे विभाजित करेंगे वो फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल, उससे भाग करते समय हर बार शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो सवाल खत्म है। अब देखिए यहां तक केवल यानी 24 तक 4 फैक्टोरियल तक वैल्यू आपको मिलेगी, और इन सबको किससे विभाजित करना है, 5 से। जैसे ही 5 फैक्टोरियल है उससे ऊपर बढ़ोगे सारी वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो हमेशा शेषफल क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसको भाग कर देंगे तुरंत, 24 6 30, 30 2 32, 32 1 33, 33 1 34, और 34 को अगर 5 से विभाजित करोगे तो 34 को 5 से विभाजित करोगे तो शेषफल आएगा 6। शेषफल आएगा कितना, 6, लेकिन मुझे सॉरी भागफल कितना आएगा, 6, लेकिन मुझे चाहिए शेषफल, तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। क्लियर है, शेषफल पूछा है तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिस भी संख्या से विभाजित कर रहे हैं फैक्टोरियल में, वो संख्या या उससे ऊपर फैक्टोरियल में बढ़ेंगे तो वो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो उस कंडीशन में सारी वैल्यू रिमाइंडर 0 रहेगा, केवल उसके पहले जितनी संख्याएं हैं सबको जोड़ के भाग कर देंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस सवाल का जो जवाब है वो बी ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। अगर इस सवाल में कोई डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ऐसा सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। क्लियर, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल सीरीज का सवाल है, यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, यहां लिख दे रहा हूं 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 डॉट 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 1/49 × 50, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, इस तरह के सवाल कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। कुछ करना नहीं है, एक ट्रिक होती है, अगर आप उसको जानते हो तो आप इस सवाल का उत्तर तुरंत दे पाओगे। क्लियर है, हमेशा ध्यान रखो जब भी सीरीज में जोड़ने या घटाने की बात आएगी, है ना, जोड़ना होगा कहीं भी, तो आप देख लो 2 नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी 2 लगातार नंबर के बीच का गैप। अगर आप ध्यान से देखो तो गैप हर जगह क्या है, बराबर। गैप हर जगह बराबर है, वो चाहे 1 का गैप हो, चाहे 2 का हो, 3 का हो, डजंट मैटर, बट गैप हर जगह क्या होना चाहिए, बराबर। अगर गैप बराबर है तो ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा, 1/d 1/f - 1/l। क्लियर है, 1/d 1/f - 1/l। d क्या है भाई, d है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है अंतर। f क्या है, फर्स्ट वाला टर्म, पहला पद, और l क्या है, लास्ट वाला टर्म, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। क्लियर है, इसी को हल कर देना, जो उत्तर होगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी।
अब ध्यान से देखो डिफरेंस हर जगह कितने का है, एक एक का है। ध्यान से देखिए हर जगह डिफरेंस कितने का है, एक का, 1/1। 1 अपॉन पहला पद, फर्स्ट वाला पद क्या है भाई, फर्स्ट वाला पद 1, तो 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन लास्ट, लास्ट में कितना लिखा हुआ है 50, तो 50 लिख दिया। क्लियर है, ये तो कट ही जाएगा, खत्म है। 1 में से 1/50 घटाओ, 50 का 1 से गुणा करेंगे 50, 50 में से 1 घटाइए, 49/50। क्लियर है, 49/50 आपका जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में सारे आंसर किस में है, डेसिमल में। इसको भाग करना है। अब इसको चाहे इससे भाग कर दो या थोड़ा सा दिमाग और लगाओ कि मैं इसको चाहूं तो 100 बना दूं। 100 बनाने पे क्या होगा, आपको भाग नहीं करना पड़ेगा, तो इसको क्या आप 98/100 लिख सकते हो। चाहे 49/50 लिखो या इसी को 98/100 लिखो। और 100 से भाग करना आसान है, 2 जीरो से भाग करना है तो कुछ नहीं करना है, नंबर उतार दो ऊपर वाला, 2 जीरो से भाग करना है, 2 अंक पे डेसिमल लगा दो, 0.98 आपका जवाब हो जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, 0.98 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप 50 से भाग करोगे 49 को तब भी उतना ही आएगा, लेकिन भाग ना करना पड़े तो मैं इसको कर दे रहा हूं डबल, जितना ऊपर उतना ही नीचे। जैसे ही 98/100 हो जाएगा, 2 जीरो का भाग करना आसान है, 2 अंक पे केवल डेसिमल लगा देना है, 0.98 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन ट्रिक है जो अगर आपको आती हैं तो आप चीजों को और आसानी से कर सकते हो। क्लियर है, अभी और कोई बंदा होगा जिसको ये नहीं आता है तो ये इसको भाग करेगा, है ना, भाग करने में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर आपको ये आता है तो भाग किए बिना आप सवाल का आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, आई होप मजा आ रहा होगा आपको, है ना, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, है ना, कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करिए वीडियो को, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच हो सके। क्लियर है, ये 5 सवाल हम लोगों ने कर लिए जो सिंप्लीफिकेशन के हैं, है ना। इन सारे सवालों में से सवाल पेट के एग्जाम में जरूर फंसेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं डीआई पे। एक डीआई मैंने रखा है आप लोगों के लिए, है ना, ध्यान से डीआई को पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर जवाब देंगे। ठीक, एक बार ध्यान से आप पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। देखिए लिखा हुआ है, वर्ष 2008-2009 के महीनों में म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योजनाओं का शुल्क करोड़ रुपए में दिया गया है। किस कंपनी का किस महीने में कितना शुल्क है वो दिया गया है, और ये सारी वैल्यू किस में है भाई, करोड़ में दी गई, करोड़ रुपए में दी गई। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए और फिर इस पे सवाल करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, कंपनी ए का सितंबर 2008 में कितना है भाई, तो 200 करोड़। कंपनी बी का सितंबर 2008 में कितना है, 70 करोड़। ये वैल्यू दी गई है जो, वो सारी वैल्यूज किस में है, करोड़ में। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आसान सवाल, ये डीआई और आसान है क्योंकि टोटल भी पहले से करके दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्या रहता है, टोटल करके नहीं दिया रहेगा तो आपको खुद से जोड़ना पड़ेगा, ठीक, लेकिन दिया है तो थोड़ा सवाल और आसान हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे डीआई। अगर कोई पूछे कि ये डीआई किस डीआई में आएगा तो इसको बोलोगे आप टेबल डीआई। क्लियर है, किस टाइप का डीआई है ये, टेबल डीआई। ठीक, 2 टाइप के डीआई आपके पेट के एग्जाम में सिलेबस में है, ध्यान रखिए, केवल 2 टाइप के डीआई, एक ग्राफ डीआई और एक टेबल डीआई। इस 2 डीआई को छोड़ करके और कुछ सिलेबस में नहीं। ठीक, वैसे तो बहुत सारे टाइप का डीआई होता है, लेकिन केवल सिलेबस की बात करें तो डीआई आपके 2 हैं केवल, ग्राफ डीआई और टेबल डीआई। 2 क्वेश्चन 2 डीआई पूछे जाएंगे टेबल डीआई से और 2 डीआई पूछे जाएंगे ग्राफ डीआई से, कुल मिला के 4 डीआई पूछे जाएंगे। तो ये हो गया टेबल डीआई। अब आइए इसके सवाल पे बात करते हैं। पहला सवाल ध्यान से देखिए, सवाल को देखने के लिए थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ये देखो ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की योजना में वर्ष के दौरान निरंतर ह्रास देखा गया। ह्रास का मतलब होता है डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, कंटिन्यूअस डिप्रिसिएशन देखा गया है किस में। अब ध्यान से, निम्नलिखित में से किस प्रकार की योजना में, योजना ए बी सी डी ई, 5 प्रकार की योजनाएं हैं। आपको इसमें देखना है कि किस प्रकार की योजना में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी। तो आपको देखना है, जैसे मैं ए को देखूं तो ए को देखो, जैसे 200 से 120 हो गया, कम हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कमी पूरी लास्ट तक होनी चाहिए। अगर लास्ट तक कमी है तो उत्तर हो जाएगा। 120 से 45 हो गया, ठीक, ये भी कमी है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे 45 के बाद 160 हो गया, बढ़ गया, बढ़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस डिप्रिसिएशन होना चाहिए, लगातार कमी होनी चाहिए। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो ये बढ़ गया है ना, तो ये वाला आंसर तो गलत हो गया।
इसी तरह चेक कर लेना, केवल देख के चेक करना है। 5 सवाल में 3 सवाल तो केवल देख देख के होने वाले होते हैं, केवल 2 सवाल में कैलकुलेशन होती है बस। बी वाला देखो, ये तो 70 से 130 हो गया, ये तो बढ़ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। सी को देखिए 30 से 70 हो गया, बढ़ गया, हो ही नहीं सकता। अगर आप ध्यान से देखें डी को, तो 290 से 150, 125, 115, 140, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगातार कमी देखी जा रही है। ध्यान से देखिए, 290 से 150 हुआ, कम हुआ, 125 हुआ और कम हुआ, कितना कम हुआ उससे मतलब नहीं है, बस केवल कमी होनी चाहिए बस। 125 से 115, फिर 100, फिर 40, लगातार अगर ध्यान से देखिए तो लगातार इसमें कंटिन्यू डेप्रिसिएशन हो रहा है, लगातार कमी हो रही है। तो यही सवाल का आपका आंसर हो जाएगा योजना नंबर डी। और योजना नंबर डी आपको किस ऑप्शन में दिया गया है? योजना नंबर डी आपको थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? केवल क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपका उत्तर इसी चित्र में छिपा होता है। 5 सवाल में से 3 सवाल का आंसर केवल चित्र में ही छिपा होता है, केवल 2 में आपको पेन चलाने की आवश्यकता होती है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। आइए इसके दूसरे सवाल पे बात करते हैं। दूसरा सवाल ध्यान से देखिए, देखो कह रहा है इनमें से किस महीने में बी और सी योजनाओं का कुल शुल्क फरवरी 2009 में बी के शुल्क के बराबर था। देखिए फरवरी 2009 में बी योजना, फरवरी 2009 कहां गया? फरवरी 2009, और बी कितना है भाई? 150। ध्यान से देखिए, 2009 में योजना बी, 2009 मतलब फरवरी 2009 में योजना बी, तो फरवरी 2009 में योजना बी कितना है? 150। तो बी कितना है भाई? 150। अब आपको देखना है कि किस महीने में बी और सी योजना का टोटल 150 के बराबर है। ये कह रहा है ना योजना बी के शुल्क के बराबर, तो बी का कितना है? 150। अब आपको जिस भी वर्ष में, सॉरी जिस भी महीने में बी और सी का टोटल 150 हो जाएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब बी और सी कहां पर है? बी ये है, सी ये, इसी को जोड़ते जाइए, जिसमें 150 आ जाएगा वही वाला आपका उत्तर हो जाएगा। इसको जोड़ो, बी और सी 70 और 30 100 होगा, मुझे 150 चाहिए, नहीं हो सकता। 130 में 70 जोड़ोगे 200 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो सकता। 35 25 60 हो जाएगा, नहीं हो सकता। इसको देखिए 110 40, 110 और 40 जोड़ोगे कितना आएगा? 150 आएगा कि नहीं? और 150 ही आपको चाहिए, बस यही आंसर है। और ये ऐसा किस में हो रहा है? दिसंबर 2008 में। दिसंबर 2008 आपका बिल्कुल सही जवाब है, और दिसंबर 2008 आपको थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है? दिसंबर 2008 आपको कहां दिया गया है? थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, दिसंबर 2008 आपको किस में दिया है? थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। केवल देख करके उत्तर बताना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है। हर डीआई के 3 सवाल तो बिल्कुल मुफ्त के होते हैं, बस आपको डीआई समझ में आ जाए, केवल अंडरस्टैंडिंग समझ का खेल है डीआई, बस और कुछ नहीं। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए, समझिए। पहले सवाल को समझने का प्रयास करिए, सवाल समझ में आने लगेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान होता है। पढ़िए, दिसंबर और जनवरी के बीच योजना ए के शुल्क में क्या अंतर है? बहुत आसान है। दिसंबर और जनवरी को देखो और ए को देखो। ए है यहां पर, दिसंबर है यहां पर, जनवरी है यहां पर। 160 है दिसंबर में और जनवरी में 180 है। 160 और 80 का अंतर पूछा है। क्या 160 में से 80 नहीं घटा पाओगे? 160 में से 80 घटाओगे तो कितना आएगा? 80 आ जाएगा। बोलो क्या कठिनाई है इसमें? कोई कठिनाई नहीं है, बस सवाल एक बार देखने से समझ में आ जाए बस। और समझ में तब आएगा जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करोगे। ठीक, और यहाँ पे कम से कम मैं 100 डीआई आपको कराऊंगा। 40 दिन का समय है हमारे पास, 40 दिन में मैं आपको कम से कम 100 डीआई कराऊंगा। 100 से ऊपर हो जाएगा, 100 से कम नहीं हो पाएगा। बस लगातार जुड़ने की आवश्यकता है ना। आप कल रक्षाबंधन है, कल रक्षाबंधन हो जाए, मंडे से जब हम लोग जुड़ेंगे तो कंटिन्यू जुड़ पाएंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं, जिसकी वजह से एक क्लास चलती है, दूसरी जो है गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मंडे से हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ काम करेंगे और लगातार 35 से 40 दिन, है ना, पूरा बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैथ्स में पूरा 25 का 25 जो गारंटी है। और जो डीआई में सबसे बड़ी समस्या होती है कि डीआई बहुत हुआ है, सबसे आसान होता है डीआई। बस आपको अपनी समझ बना लेनी है, प्रैक्टिस करनी है खूब सारी बस। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सवाल समझ में आना शुरू हो जाएगा। और एक बार सवाल समझ में आना शुरू हो गया तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए इस सवाल पे देखिए, ध्यान से देखिए इसको। कह रहा है सभी महीनों में मिलाकर
कंपनी ई का औसत क्या होगा। अब इसमें आपको थोड़ी सी पेन चलानी पड़ेगी क्योंकि औसत निकालना है, और औसत होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। ऊपर टोटल रखना है, नीचे नंबर ऑफ टर्म से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और कंपनी ई का पूछ रहा है, कंपनी ई ये लिखी हुई है, इसी को जोड़ करके भाग कर देना है, बस हो गया, औसत निकल जाएगा। औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। आइए इसको जोड़ देते हैं। देखिए इस सबके लास्ट में 0 है तो ये तो 0 हो गया। अब इसको देखो, 9 9 1 10 10 6 16 16 3 19 19 4 23 23 9 32 32 के 2 कैरी 3 3 3 6 1 7 1 8 1 9 9 2 11। इसका टोटल कितना आया, 1120। टोटल आ गया कितना भाई, 1120। और ये हो गया औसत निकालना है तो कुल पदों का योग, ऊपर टोटल आ गया, नीचे नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा उत्तर आपका। 6 का नम 6 हो गया, बचा 5 और 2 6 8 48, 4 बचा 40, 6 छंग 36, लगभग 186 के आसपास आना चाहिए। और 186 वाला ऑप्शन कहाँ दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है। दशमलव में ले भी नहीं जाना है क्योंकि शुरुआत के ही 3 नंबर जो हैं वो अलग अलग है, तो आपके शुरू के पूर्णांक ही आप निकाल लोगे तो आगे आपका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। 186 से जुड़ा हुआ आंसर केवल एक ही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ध्यान से देखिए, पूरे 4 सवाल हमने किए तो 3 सवालों में तो कुछ करना ही नहीं था, केवल फिगर देखना था। चौथे सवाल में थोड़ा सा पेन चलाना पड़ा क्योंकि एवरेज निकालना है, तो औसत होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्लियर है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सारे डीआई इतने इजी नहीं होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा इजी डीआई है लेकिन एग्जाम का पूछा हुआ है ना। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही हमको पढ़नी है, बहुत कठिन भी नहीं पढ़ना है, बहुत सरल भी नहीं पढ़ना है, जितना एग्जाम में आता है बिल्कुल टू द पॉइंट वही पढ़ना है। और एग्जाम की जो डीआई होगी आप यकीन मानिए इजी आती है, बहुत इजी आती है। अभी लेखपाल में जो आई थी, है ना, बारंबारता वाले सवाल बहुत इजी थे, केवल देख के बताना था। पेट में जो मैंने आपको प्रीवियस डीआई कराई आसान थी वो भी, है ना, ये भी एग्जाम का ही सवाल है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट चलना है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं करना है ना, कि एग्जाम में कुछ और आए, पढ़ रहे हो आप कुछ और, तो आपकी दिशा ही बदल जाएगी। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल टू द पॉइंट रहना है जिससे आपको एग्जाम में सवाल मिले। क्लियर है। इसका अंतिम सवाल और देख लेते हैं, इसको देखिए। देखिए क्या कह रहा है, यदि योजना के शुल्क की लोकप्रियता का मानदंड माना जाए, यदि योजना के शुल्क की लोकप्रियता को मानदंड माना जाए तो किस योजना को महीना दर महीना सबसे लोकप्रिय माना जा सकता है ना। किसको मानोगे भाई, जिसका टोटल सबसे ज्यादा होगा उसी को मानना पड़ेगा आपको। जैसे ये महीना, ये योजना ए है, इसको महीने में आप जोड़ डालो, इसको जोड़ डालो, इसको जोड़ डालो, इसको जोड़ डालो, इसको जोड़ डालो, जो महीने दर महीने क्या है सबसे ज्यादा हो जाएगी वही सबसे लोकप्रिय है। लोकप्रिय का मतलब है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है ना, वही पॉपुलर हो जाएगा। इन सबको ऐड कर देना है, जिसमें ज्यादा होगा वही आपका लोकप्रिय है। क्लियर है। तो इस सवाल का आंसर आप खुद से निकाल लीजिएगा, है ना, सबको ऐड करना है, सबसे ज्यादा जो होगा वही क्या हो जाएगा, लोकप्रिय। और सबको जोड़ना भी नहीं है क्योंकि आपको देखिए 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, ई डी सी और बी, यानी ए को तो जोड़ना ही नहीं है क्योंकि ए तो ऑप्शन में ही नहीं है, जोड़ना है केवल बी सी डी और ई को। क्लियर है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 5 सवाल सिंप्लीफिकेशन के और एक डीआई मैंने आपको आज कराया, है ना। और मंडे से जब हम लोग जुड़ेंगे अपनी पूरी टीम के साथ तो और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। आपको एक ही काम करना है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को खूब दबा के शेयर करिए और चैनल पे भीड़ बढ़ाइए पढ़ने वालों की, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। जितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, उतना मोटिवेशन मिलेगा और उतना हम लोग चीजों को और अच्छा कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे खुद को। क्लियर है। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छा या बुरा, है ना, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, है ना, क्या नहीं समझ में आया, ये सब आप जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप किया करिए, मैसेज टाइप किया करिए, है ना। वहाँ के कमेंट लगातार देखे जाते हैं, देखने से ये पता चलता है कि हम लोग किस दिशा में काम कर पा रहे हैं, है ना। अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तो हम लोग समझेंगे कि हाँ आप चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। अगर कोई डाउट होता है ना, या कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो उसको भी आप टाइप कर सकते हैं, है ना, उसको टाइप करिए, जरूर सुधार किया जाएगा पढ़ाने के तरीकों में, या कहीं और भी अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट किया करिए, कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है ना, कि कहाँ से लोग हमको देख रहे हैं। हाँ, हमारे ऑफलाइन सेंटर से लोग जुड़े हैं, बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं ना, तो जितने लोग देखेंगे कमेंट करेंगे तभी हम लोग वहीं से चीजों को जान पाएंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल रक्षाबंधन रहेगा तो कल चीजें ऑफ रहेंगी, है ना। और रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भाई लोग देख रहे हैं
वो अपनी बहनों की रिस्पेक्ट करिए, दूसरे की बहनों की रिस्पेक्ट करिए, है ना। जितना अगर आप रिस्पेक्ट करोगे उतना आपको रिस्पेक्ट रिटर्न में मिलेगा, है ना। जो सिस्टर्स देख रही हैं वो अपने भाइयों की इज्जत करें, है ना। कुल मिला के इज्जत का खेल है, और इज्जत तभी मिलती है जब आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी है तो इज्जत है ना। और नौकरी मिलेगी निरंतर प्रयास से, मेहनत से, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। मंडे को मिलेंगे हम लोग तो चीज़ों को और अच्छे से करेंगे, बेहतर ढंग से पूरी टीम के साथ, है ना। आपके सारी क्लासेस हम लोग यहाँ पे चलाएंगे, जो भी 40 दिन का समय हम लोगों को मिलेगा उस 40 दिन में आपकी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, ठीक है। गारंटी रखिए और विश्वास रखिए, आप जब पेट के एग्जाम में बैठोगे तो सारे सब्जेक्ट में अच्छा कर पाओगे, टारगेट 80+ भूलिएगा मत। क्लियर है। मिलेंगे मंडे की क्लास में, या फिर अगर टाइम मिलता है तो देखेंगे, वैसे वैसे कल जो है क्लासेस आपकी ऑफ रहेंगी, ठीक। जब भी मिलेंगे इसी तरह अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।